महेश जी की चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग 1916 से पढ़ेंगे। 1915 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज से हम लोग देखें 1916 से लेके 1920 तक पढ़ेंगे। आइए, पहला में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए 1915 में, उसके बाद सबर आश्रम का स्थापना किया पहली बार महात्मा गांधी बिहार पे या भारत पे। उसके बाद दूसरी में देखो, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद तीसरा में तिलका एवं एनिवेशन। तिलका एवं एनिवेशन के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। उसके बाद 1917 में रूस की क्रांति पहली बार हुई थी। रूस की क्रांति पहली बार हुई थी 1917 में। रूस की क्रांति हम लोग याद कर सकते हैं 1917 में हुई। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी, और एक खास बात है, महात्मा गांधी 1917 ही में रांची प्रथम बार आए थे। सर्वप्रथम रांची आए थे महात्मा गांधी सर्वप्रथम। उसके बाद 1917 ही में प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर को। कब हुआ था? 11 नवंबर को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत माना जाता है। उसके बाद फिर सेकंड में है 28 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 28 जुलाई। ये दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी थे और इसे वहाँ का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। उसके बाद अहमदाबाद 1918 ही में अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था। 1918 ही में। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1919 में आइए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसके बाद दूसरे में जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919, आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा हजारों आम आदमी को मरवा दिया गया था। और अगर ये याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए। 1940 याद होना चाहिए आपको। 1940 में क्योंकि उधम सिंह ने इसे मार दिया था। तो कुछ याद रखो, इस नरसंहार को याद रखो। भारत के इतिहास में ये सब चीजें को याद रखने का कोशिश करो। अगर ये चीजें याद नहीं रही तो भारतीय करने का नागरिक आपको हक भी नहीं है। तो याद रखना, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर बैसाख के दिन में थे, बैसाख का समय था उस समय। और उस जिसके कारण ही महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर शरद उपाधि को वापस कर दिया था। इसी तरह से कुछ और लोग थे जो अपने उपाधि को वापस कर दिए थे। क्या फायदा जब हम भारतीयों को इस तरह से चीजों से खुद को गुजरना पड़े, और ऐसा उपाधि को हम लोग लेके क्या करेंगे? इसीलिए इसे वापस कर दिए थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद उसी की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था 29 अक्टूबर को हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और इसका रिपोर्ट 28 मई 1920 को सौंप दिया गया था। 28 मई को 1920 में सौंप दिया गया था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसमें क्या था कि अंग्रेजों का कोई भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं करना है,
बस अपना जो स्वदेशी है उसको अपनाना है। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था 1920 में, और उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में 1 अगस्त को हुई थी। कितने अगस्त को? 1 अगस्त को हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी। तो ये रहा आज का जीके, और ये महेश जीके के चैनल है, और इसको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक तो मारना ही मारना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।